लेडीज एंड जेंटलमैन, बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक चैप्टर 6 ऑफिशियली आ चुका है एंड इस वाले चैप्टर के अंदर बोरुटो फ्लाई कर पा रहा है। मित्सुकी का सेजमुड वर्सेस बोरुटो देखने को मिला है। इस वाले चैप्टर के अंदर शिकामारु ऑफिशियल 8 हुकागे नहीं है, ये रिवील किया गया है एंड इससे हमें ये पता चलता है कि शिकामारु को कहीं ना कहीं लगता है कि नारुतो अब भी जिंदा है, इसीलिए उसने हुकागे का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हाँ, इस वाले चैप्टर के अंदर इतना ज़्यादा एक्शन नहीं है बट बहुत कुछ हुआ है इस वाले चैप्टर के अंदर। तो हाँ, ये वाला चैप्टर शुरू करते हैं एंड गेस व्हाट, इस वाले चैप्टर के पहले ही हमें ये दो बुड्ढे बुढ़िया दिखाए जाते हैं एंड अगर तुम्हें याद होगा ये बुड्ढे बुढ़िया कौन है, तो ये वही है जिन्होंने लॉर्ड थर्ड और हमारे भरवे डांजो के साथ मिलकर बहुत कुछ किया है नारुतो शिपुडेन के अंदर। एंड डज एनीवन केयर्स व्हाट दे थिंक? नो। तो ये दो बुड्ढे बुढ़िया बोलते हैं कि बोरुटो एक ट्रेडर है और कोनोहा पे क्या कर रहा है, उसे क्या पता नहीं कि कोनोहा के लोग उसे मारना चाहते हैं। बट हमारा अनऑफिशियल एटुका के बोलता है कि नहीं, बोरुटो हमारी मदद कर रहा है, उसने कोर्ट को भगाने में हमारी मदद किया है एंड कोनोहा को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट दी बुड्ढे बुढ़िया डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट, दे जस्ट वांट टू एलिमिनेट बोरुटो। बोलते हैं कि बोरुटो को मारो पहले, उसके बाद सब कुछ देखा जाएगा। एंड ये सुनने के बाद मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन था ये, माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। एंड उसके बाद हमें रिवील किया जाता है कि शिकामारु 8 हुकागे नहीं है और दोनों एल्डर्स बोलते हैं कि देख शिकामारु, टाइम लिमिट जो तूने दिया था वो खत्म हो चुका है एंड नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट द टाइटल ऑफ 8 हुकागे। एंड इसके रिप्लाई में शिकामारु कुछ भी नहीं बोलता है और ना बोल के चला जाता है। एंड ये मुझे पहले ही पता था, क्यों ना भाई, चैप्टर 5 के अंदर हमने जब स्टोन फेसेस देखा था तब वहाँ पर शिकामारु का फेस कहीं भी नहीं था एंड 3 साल के अंदर शिकामारु का फेस बन जाना था बट नहीं बना। तो कहीं ना कहीं शिकामारु को लगता है कि नारुतो अब भी जिंदा है, इसीलिए उसने हुकागे का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। एंड शिकामारु को वैसे ही सबसे ज़्यादा आईक्यू वाला बंदा नहीं बताया जाता है। शिकामारु ने इनो को एक सीक्रेट काम के लिए दिया गया था कि जो भी मिशंस है उनकी डेटा कलेक्ट करने के लिए। शिकामारु और इनो की कन्वर्सेशन होती है एंड इसके अंदर शिकामारु इनो को बोलता है कि जो भी लोग हैं ना कोनोहा के अंदर, जैसे आमाडो, एइडा, कावाकी, जो भी सस्पिशियस लोग हैं उनके रिकॉर्ड करने के लिए। इनो तो पहले कहती है ये सब रिकॉर्ड करना तो गलत है बट शिकामारु बोलता है कि कोनोहा का सेफ्टी का सवाल है बहना। तो हाँ, फाइनली कोई तो फीमेल कैरेक्टर दिखाया गया है हमारे नारुतो के अंदर से, जो इनो, जो काफ़ी ज़्यादा काम आ रही है बड़ी। चैप्टर 5 के अंदर सुमिरे एंड अमाटो के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ है वो भी शिकामारु और साई ने सुना है। तो हाँ, शिकामारु को फुली डाउट आ चुका है अपने मेमोरी के ऊपर कि उसके मेमोरी के साथ कुछ तो छेड़छाड़ हुआ है। एंड इसी वजह से शिकामारु इनो को बोलता है कि सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए जो भी इन सब लोगों के आसपास हो रहा है, क्यों ना ये सब लोग बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। मीनवाइल कावाकी शिंजुस के बारे में जानता है एइडा से, एइडा उसे शिंजुस के बारे में बताता है एंड एइडा बताता है कि कोड अपना दुम लेके भाग गया है, क्यों नहीं, अब वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता है, अब वो उन्हें हैंडल नहीं कर सकता है, क्यों ना वो शिंजुस वगैरह उसके कंट्रोल से बाहर चले गया है। एंड हाँ, कोड को बेइज्जती हो रहा है भाई, कोड को कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। एंड उसके बाद एइडा बोलती है कि हमारा जो जूरा है, जो टकला शिंजू है, वो हमारी कावाकी और हमारा बिलव्ड लॉर्ड 7th नारुतो उजुमाकी को डिवोर करना चाहता है। एंड उसके बाद एइडा ये भी बोलती है कि उसकी लाइफ भी डेंजर में है, क्यों ना जो बक्का शिंजू है वो एइडा को डिवोर करना चाहता ही है। बट कावाकी डोंट गिव अ शिट अबाउट दैट, कावाकी को कोई परवाह नहीं है कि एइडा के साथ क्या होता है या फिर नहीं होता, उसे बस हमारे उजुमाकी नारुतो की परवाह है। अब देखो, यहाँ पे एइडा ने गलत बंदे को प्यार कर लिया है, एइडा को बोरुटो को प्यार करना चाहिए था। एंड लेट दैट हैरेम बिगिन, एइडा, सारादा, सुमिरे, इन सबको साइड करते हैं। कावाकी बोलता है कि वो लॉर्ड 7 के पीछे क्यों जा रहा है, उसका पर्पस क्या है। एंड इसके रिप्लाई में एइडा बोलती है उसे अभी तक पता नहीं है। एंड उसके बाद कावाकी बोलता है कि जो भी लोग हो वो लोग, बट लॉर्ड 7 तो मेरे पास है ना, मैं उन सब से लड़ लूँगा, उन सबको मार दूंगा। एंड क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इनो और उसकी जो सेंसरी टीम है उन्होंने ये सब सुना है एंड कावाकी एक्सपोज हो चुका है? मुझे तो लगता है यार कावाकी एक्सपोज हो चुका है। एंड गेस व्हाट, उसके बाद डायमंड उसके रिगार्डिंग ही कावाकी को क्वेश्चन करता है। डायमंड ये बोलता है कि हम तीनों के बाद बोरुटो और सास्के को ही पता है कि नारुतो अब भी जिंदा है, बट उनकी बात तो कोई सुनने नहीं वाला है क्योंकि वो लोग तो अभी क्रिमिनल है ना, ऐसा डायमंड को लगता है। क्योंकि डायमंड को पता नहीं है कि सारादा, सुमिरे भी जानते हैं नारुतो अब भी जिंदा है एंड शिकामारु और अमाडो भी अपने मेमोरी के ऊपर अभी डाउट कर रहे हैं एंड काशिन कोजी भी, ऐसे तो बहुत लोग जानते हैं यार। एंड उसके बाद डायमंड ये बोलता है कि ये जो शिंजुस वगैरह है, अगर इन्होंने नारुतो को ढूंढने के लिए यहाँ पे आए तो लोगों को पता चल जाएगा कि नारुतो अब भी जिंदा है एंड कावाकी ने झूठ बोला है। एंड गेस व्हाट, ये सब ये लोग ओपनली बात कर रहे हैं, डायमंड, कावाकी एंड एइडा।
तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इनो और शिकामारू के बीच में जो रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग बात हुआ है वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड वो लोग सब कुछ सुन रहे हैं? तो हाँ काओकी बेटे, तुम गलत तरीके से एक्सपोज होने वाले हो। एंड हाँ, अगर ऐसा होता है तो काओकी फिर से एक आउटसाइडर बन जाएगा। एंड काओकी सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से ही तो डरता है। डायमंड आगे बोलता है कि मुझे मेरे और मेरे सिस्टर के अलावा किसी का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तेरा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तू जिए या फिर मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हमारी जो काओकी की सिंप है एडा, और डायमंड को बोलती है कि डायमंड शांत, जीजा है तुम्हारे, रिस्पेक्ट से बात करो। ऐसा नहीं बोलती है, मैं बोल रहा हूँ जस्ट। अब देखो, तुम लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी कि तुम्हें उस चीज़ की कदर तब होती है जब वो तुम्हारे पास नहीं होती है। एंड काओकी बहुत जल्दी ये फेस करने वाला है। एंड उसके बाद काओकी मित्सुकी के पास जाता है। अब चलते हैं बोरुतो, सारादा और सुमिरे के कन्वर्सेशन के अंदर, जहाँ पे सारादा ये सोच रही होती कि बोरुतो के क्या पूछे, 3 साल हो चुके हैं, क्या कुछ पूछे, ये सब एंड ऑल। एंड सुमिरे कन्वर्सेशन शुरू कर देती है। सुमिरे बोरुतो से अपना हालचाल पूछता है एंड बोरुतो बोलता है कि वो अच्छा है एंड देख के अच्छा लगा कि तुम लोग भी अच्छे हो एंड तुम भी सारादा। अबे बोरुतो, तू सुमिरे से क्यों बात नहीं कर रहा है? एंड उसके बाद फाइनली आवर यंग लॉर्ड स्माइल्ड। किसे देख के? सारादा। आफ्टर टाइम इसकी बोरुतो ने कभी भी स्माइल नहीं किया है। बोरुतो ने किसे देख के स्माइल किया है? फाइनली सारादा को। हिमावारी को भी देखने के बाद उसने स्माइल नहीं किया था, उसने एक रिलीफ वाला इमोशन शो किया था। देखो, टाइम स्किप के बाद से कम्युनिटी के अंदर एक डिबेट चल रहा है कि बोरुतो को सारादा के साथ जाना चाहिए या फिर सुमिरे के साथ जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि बोरुतो को किसके साथ जाना चाहिए और मुझे कमेंट में बताना। और मुझे क्या लगता है कि बोरुतो को दोनों के साथ जाना चाहिए। एंड लेट दैट हेरेम बिगिन। अबे हम कहाँ चले गए? हेरेम के अंदर चैप्टर में वापस आते हैं। सुमिरे बोरुतो को पूछती है कि तू कोनोहा के अंदर है, तुझे लोग ढूंढ सकते हैं। बोरुतो बोलता है उसे सिर्फ 2 बंदे ढूंढ सकते हैं, टेक्निकली 2 बंदे नहीं, 1 बंदा, क्योंकि एडा उसे नहीं ढूंढेगी। क्यों ना चैप्टर 79 या फिर 80 के अंदर एडा ने बोला था कि वो कोनोहा की मदद नहीं करने वाली है उसे ढूंढने में। अब क्यों बाकी लोग बोरुतो को नहीं ढूंढ सकते हैं? क्यों ना बोरुतो ने अपना चक्रा वेनिश करके रखा है। डैम, यंग लॉर्ड को ये भी आता है। तो हाँ, चक्रा डिटेक्शन टीम बोरुतो को नहीं ढूंढ सकती है, बट कर्मा के थ्रू काओकी बोरुतो को ढूंढ सकता है। इसी वजह से बोरुतो बोलता है उसके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है, वो यहाँ पे आया है ताकि वो अपने मास्टर सास्की के बारे में सारादा को बता सके। बोरुतो सब कुछ बता देता है सारादा को कि सास्के ट्री में ट्रांसफॉर्म हो चुका है एंड उसका एक एविल क्लोन जिंदा है। बोरुतो बोलता है कि सास्के ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी उसे बचाने के लिए एंड सारादा को। एंड उसके बाद सुमिरे ये बताती है कि टेंटेल ने और भी विलेजर्स को भी हमला किया था जो ओत्सुकी भी नहीं थे। एंड उसके बाद बोरुतो सारादा और सुमिरे को टेंटेल के बारे में बताता है और बताता है कि उनका जो पर्पस है वही है कि चक्रा डिवोर करना। वो बोलता है कि टेंटेल का रियल पर्पस ही है उन्हें बस चक्रा खाना है एंड अगर उन्होंने एक ओत्सुकी का चक्रा खा लिया तो वो एक डिवाइन ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। बोरुतो ये बोलता है कि दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू गो। एंड उसके बाद हम देखते हैं मित्सुकी और काओकी को, जहाँ पे काओकी बोलता है कि आई कैन फील हिम, बोरुतो इज हेयर। उसके बाद मित्सुकी शिकामारू से कांटेक्ट करता है और बोलता है कि बोरुतो विलेज के अंदर है, काओकी उसे सेंस कर पा रहा है। शिकामारू बोलता है कि बोरुतो ने अपना चक्रा वेनिश करके रखा है, इसके वजह से वो उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। काओकी अपने कर्मा की वजह से उसे सेंस कर पा रहा है। शिकामारू बोलता है कि काओकी वहाँ पर नहीं जा सकता है, क्यों ना काओकी जैसे बोरुतो को सेंस कर पा रहा है ऐसे ही बोरुतो भी काओकी को सेंस कर पा रहा होगा अपने कर्मा के थ्रू। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि काओकी को मित्सुकी ने अपने सांप से सुला दिया है। भाई काओकी ने टाइम स्किप के अंदर क्या किया है? बोरुतो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। टू बी ऑनेस्ट, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे काओकी स्टैंड भी नहीं करता है बोरुतो के सामने, क्यों ना बोरुतो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यंग लॉर्ड इज डैम स्ट्रॉन्ग। एंड उसके बाद हम फिर से बोरुतो, सारादा और सुमिरे को देखते हैं, जहाँ पे बोरुतो उन्हें टेंटेल के बारे में समझा रहा होता है। एंड तभी माइंड ट्रांसफर जुत्सु से शिकामारू बोरुतो को कांटेक्ट करता है एंड शिकामारू बोरुतो को बोलता है कोई भी सीन नहीं करने के लिए, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन या फिर नहीं करने के लिए वो उसके साथ माइंड ट्रांसफर जुत्सु से कनेक्ट किया है। एंड ये एक अनऑफिशियल टॉक है, ये कहीं पर भी किसी पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये यामानाका इनो से पर्सनली कनेक्टेड किया गया है। शिकामारू बोलता है कि बस तू यहाँ से हट जा, कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना कोई तुझे अटैक करने के लिए आ रहा है। बट इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोरुतो को मित्सुकी का सांप पकड़ लेता है एंड बोरुतो अपना स्वॉर्ड फेंकता है एंड फ्लाइंग राइजिन जुत्सु यूज़ करता है, अपने स्वॉर्ड के वहाँ पहुँच जाता है। बोरुतो ने अपने स्वॉर्ड के ऊपर मार्क लगा के रखा था। भाई बोरुतो फुल मिनातो वाली वाइब दे रहा है। बट सेम चीज़ मोमोशिकी के अगेंस्ट सास्के ने भी किया था। एंड सामने बोरुतो देखता है सेज मूड में मित्सुकी बोलता है कि वी हैव फाइनली मीट बोरुतो एंड वो आगे बोलता है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस बोरुतो।
भाई मादारा ने ऐसा बोला था ना हाशिरामा को, आई बिन वेटिंग फॉर दिस हाशिरामा। सारादा और सुमिरा मित्सुकी को रोकने की कोशिश करते हैं, बट मित्सुकी बोलता है कि मुझे नहीं पता इस इंसान ने तुम लोगों से क्या कहा है, बट तुम लोग हट जाओ, क्यों ना मैं कोई भी मर्सी शो नहीं करने वाला हूँ इस इंसान के ऊपर। मित्सुकी अपने स्नेक से बोरुटो के ऊपर अटैक करता है। बोरुटो अपने स्वॉर्ड के ऊपर पर्पल लाइटिंग यूज करता है एंड मित्सुकी के सारे सांप को काट देता है। एंड उसके बाद मित्सुकी अपना हाथ जमीन में घुसेड़ देता है एंड बहुत सारे सांप जमीन से बाहर आते हैं, बट और यंग लॉर्ड इज नॉट ऑन ग्राउंड नाउ, ही इज फ्लाइंग नाउ। हाँ, बोरुटो लिटरली फ्लाई कर रहा है। जाते जाते बोरुटो ये बोलता है कि आई विल सेव माई मास्टर एंड एवरीवन हु टर्न इनटू अ ट्री। एंड ऑल्सो ये बोलने जाता है बोरुटो और वो उड़ के चला जाता है यहाँ से। तो हाँ, बोरुटो का मैसेज तो पूरा नहीं हुआ, बट सारादा और बोरुटो का एक आई क्लिप दिखाया जाता है। तो हाँ, ये मैसेज शायद सारादा के रिगार्डिंग कुछ पर्सनल हो कि मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तेरे साथ हूँ, ये वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद बोरुटो और शिकामारू का कुछ कन्वर्सेशन है, जिसके अंदर बोरुटो शिकामारू को बोलता है अगर तुम्हें मुझसे बात करनी थी तो तुम्हें मित्सुकी को भेजकर मुझे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। एंड उसके बाद शिकामारू बोरुटो को थोड़ा रियलिटी चेक देता है। शिकामारू बोरुटो को बोलता है देख भाई, सिर्फ कोनोहा के लोग नहीं, पूरा लैंड ऑफ फायर तुझे मारने के लिए बोल रहा है, तुझे एलिमिनेट करने के लिए बोल रहा है। तो एज ए होकागे मित्सुकी को रोकना मेरा काम नहीं था, मैं मित्सुकी को ऐसे ओपनली नहीं रोक सकता हूँ। अभी भी मैं तुझे ओपनली कोई भी तरह का हेल्प नहीं दे सकता हूँ, बट पर्सनली मुझसे जो भी होगा मैं तुझे हेल्प करूँगा एंड मुझे तेरी भी हेल्प चाहिए। एंड उसके बाद शिकामारू बोलता है कि यू आर एक्चुअली उजुमाकी बोरुटो आरंट यू, बट स्टिल आई एम हैविंग ट्रबल टू एक्सेप्ट दैट यू आर बोरुटो। एंड मेरे दिमाग में ये आता भी नहीं अगर आमाडो ये बात नहीं लाता। एंड थिंग्स आर मेकिंग सेंस व्हेन यू फ्लिप योर पोजीशन एंड काओकीज। उसके बाद शिकामारू बोलता है कि सो टेल मी द ट्रूथ। एंड यहाँ पे इनो ये सब सुन रही है, तो हाँ, इनो को भी अभी पता है सच्चाई क्या है। एंड इसी के साथ बोरुटो काफी दूर आ जाता है विलेज से, मतलब अभी काओकी उसे सेंस नहीं कर सकता है। एंड तभी सेज मूड वाला मित्सुकी एंट्री मारता है यहाँ पे। एंड बोरुटो बोलता है अच्छा मित्सुकी, बट इट विल बी अ लिटिल रफ। तुम लोग सोच रहे होगे कि मित्सुकी ने बोरुटो को कैसे ढूंढा, क्यों ना मित्सुकी ने बोरुटो के अंदर अपना एक स्नेक छुपा दिया था, जैसे बोरुटो ने कोट के अंदर अपना एक टोड छुपा दिया था। एंड इसी के साथ बोरुटो और मित्सुकी फेस ऑफ करते हैं एंड ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब चैप्टर तो ख़त्म हो गया, बट बात करने को बहुत कुछ है। पहली बात, इस वाले चैप्टर के अंदर भी हमें मोमोशिकी नहीं दिखाया गया है, मोमोशिकी के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। एंड दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है ना कि मित्सुकी जो बोरुटो को जानता है ना, वो एक काइंड एंड गुड बिहेव करने वाला बंदा है, बट अभी जो काओकी मित्सुकी के साथ बिहेव कर रहा है ना, एनोइंग, चिरा हुआ रहता है, सब समय रूडली बिहेव करता है मित्सुकी के साथ। तो अगर मित्सुकी को नहीं लगा होगा कि ये बोरुटो नहीं है, ये कोई और है और बोरुटो कोई और है, एंड इसी वजह से शायद उसने काओकी को स्टेप आउट किया ताकि बोरुटो को वो सेंस ना कर पाए एंड बोरुटो के पीछे ना आए। बोरुटो को विलेज से बाहर लाया ताकि वो दोनों एक कन्वर्सेशन कर सके, जहाँ पे वो मित्सुकी ट्रूथ के बारे में जान सके बोरुटो से कि सच्चाई क्या है। क्यों ना चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा था मित्सुकी भी कन्फ्यूजन में है उसके मेमोरी को लेकर, तो हाँ, ऐसा हो सकता है। एंड फिर से ये मेरा अजम्पशन है, तुम्हारा क्या थॉट है इसके ऊपर, तुम मुझे कमेंट में बताना। एंड तुम्हारा भी कोई अगर इंटरेस्टिंग थ्योरीज है इसके रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट में बताना, मैं तुम लोगों को कमेंट पढ़ता हूँ। एंड हाँ, इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दिस वीडियो, एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही वीडियो पर। इत्तकीमास। एंड एट लास्ट, बोरुटो इज द गोट।